सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी सनातन परंपरा में 16 संस्कार होते हैं, ध्यान देना माताओं भाइयों। 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक। आजकल तो महाराज 16 संस्कार के नाम भी याद सब लोगों को ना होंगे तो फिर करना तो दूर की बात। होंगे, ऐसे भी नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, लेकिन बहुतायत में 16 संस्कारों के नाम, क्योंकि सबसे ज्यादा ह्रास हो रहा है तो संस्कारों का हो रहा है। धन का ह्रास नहीं हो रहा, धन खूब आ रहा है, धन खूब कमा रहे हैं, धन बढ़ रहा है, मकान भी बढ़ रहा है, व्यापार भी बढ़ रहा है, सुविधाएं भी बढ़ रही है, लेकिन कम रहा है तो केवल संस्कार कम हो रहा है। इसलिए संस्कार पर हमें ध्यान देना चाहिए। संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी आधारशिला है। संस्कार से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। संस्कार हमारे ऋषियों ने प्रदान किए हैं, 16 संस्कार, गर्भाधान से लेकर के और मृत्यु पर्यंत अंतिम संस्कार तक। अब तो हर संस्कारों में कमी आ गई महाराज। अंतिम संस्कार तक लोग कम करने लगे। अब साधारण, और पहले कितना बड़ा संस्कार होता, अब उसमें भी कंजूसी कर, उसमें भी सामान जैसा बताओ भाई, जल्दी जल्दी कर दो। विवाह संस्कार जो जीवन का मुख्य संस्कार होता है, विवाह संस्कार से ही गृहस्थ जीवन बसता है, आगे फिर पूरा गृहस्थ जीवन चलता है, उसमें भी कमी आ गई। पंडित जी से लगन निकलवाएंगे और निकलवा करके लगन कार्ड में तो छपवा देंगे कि अमुक डेट की लगन है। पंडित जी ने लगन निकाल दिया और कार्ड में छप गया, लेकिन सभी लोग आए बड़े धूमधाम से, 11-12 बजे तक तो बारात लगती है महाराज। इसके बाद में फिर फोटो खींचने की बारी आई तो सुबह 4-5 बज के फोटो खींचते, पूरी लगन निकल गई, पूरी रात फोटो खिंचवाते खिंचवाते बीत गई। ये लड़की वाले, ये लड़के वाले, ये अमुक अमुक आदि आदि। अब पूरा मुहूर्त तो तुम्हारा फोटो खिंचवाने में निकल गया, और जब पंडित जी की बारी आई मंत्र पढ़ने की तो गिने चुने 2-4 लोग बचते हैं, रिश्तेदार लोग, लड़का लड़की या घर के समझ समझी आदि आदि तो बसते हैं। तो वो जल्दी कहते, पंडित जी अब जल्दी करो, पूरे रात भर के जगह हैं, बहुत थके हैं, पंडित जी जल्दी करो। अब पंडित जी करें तो करें क्या। 4 लोग पीछे से लग गए, पंडित जी जल्दी करो। तो पंडित जी ने भी यंत्र मंत्र पढ़े और जल्दी से उनको, ठीक है जाओ। यही कारण है कि ना लगन में कन्यादान हो रहा है, ना हमारा ढंग से संस्कार होता, हमारी उसकी तरफ रुचि ही नहीं। आधुनिकता की तरफ हमारी रुचि विशेष है और संस्कारों की तरफ उपेक्षा होने लगी है। मैं निवेदन करता हूं, आधुनिक आवश्यकताओं को आप पूर्ण उपभोग करो, लेकिन गर्व अपनी भारतीय संस्कृति पर रखो, संस्कारों पर रखो और संस्कारों का आदर करो। जिस दिन संस्कारों का आदर करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको किसी से भय नहीं लगेगा, रोग नहीं। हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमारी बहू हमारी बात नहीं मानता। आपने गुरुजी की बात नहीं मानी तो अब आपकी बात कौन माने। शादी हो गई, गैर मुहूर्त की शादी हो गई, अब बगैर लगन की शादी हो गई, बगैर लगन का कन्यादान हुआ। अब इतना मनमानी प्रयास किया गया। पहले भी शादी होती थी, आप लोग सब लोग जानते हैं, शादी हमेशा होती रही है, सबकी हुई है शादी, लेकिन पहले लड़का लड़की को नहीं देखते था, ना लड़की लड़का को देखता था। लेकिन जो माँ बाप ने शादी कर दिया, पूरी जिंदगी गुजार लेते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं होती, ना पहले तलाक का नाम सुना होगा। लेकिन अब आजकल लड़का लड़की को पूरा पूरा दिखा देते हैं, और माँ बाप ये भी कह देते भैया हमारी तरफ से कुछ नहीं, लड़का लड़की खुश हो जाए तो हमारी तरफ से पूरा मंजूर है। लड़का लड़की आपस में खूब बतरा लेते हैं, बैठ लेते हैं, सब देख सुनना हो जाता है, पूरा परीक्षण हो जाता है, लेकिन फिर भी शादी होने के बाद में और पता चला कि 2-3 महीने बाद खटपट शुरू हो जाती है, मनमानीपन शुरू हो जाता है। माँ बाप सोचते हैं कि प्रेम से रहेंगे, बहुत सुख देगी, और बाद में खटपट शुरू हो गई तो कहते भैया जिस तरह तुम सुखी रहो उसी तरह रहो। ये कारण क्या है खटपट होने का? केवल संस्कारों की कमी। हम संस्कारों का आदर करना शुरू कर दें, ये निश्चित मानिए आपके घर में कभी कलह उत्पन्न नहीं होगी। हम ही युग के निर्माता हैं। हम चाहे तो अपने घर में सतयुग बना ले, हम चाहे तो अपने घर में कलयुग बना ले। ध्यान रखिएगा व्यासपीठ की बात का, गांठ बांध लीजिएगा, याद रखिएगा, कहिएगा कि चित्रकूट से गुरुजी आए थे, उन्होंने कुछ हमको बताया था। कलयुग ऐसा नहीं होता है कि हमारे ये भोपाल काला काला हो जाएगा जब कलयुग आएगा, या सतयुग ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अपने आप बदल, ना, हम स्वयं अपने युग के निर्माता हैं।
हम जैसी अपनी विचारधारा रखेंगे वैसे ही हमारे घर में युग का निर्माण होगा। राम जी के समय भी रावण का राज्य था, सतयुग में भी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस थे। सतोगुण रजोगुण तमोगुण हर समय व्याप्त होता है प्रकृति में। हर समय कलयुग है, हर समय सतयुग है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सतयुग बनाना है घर में कि कलयुग बनाना है। अगर आप वास्तविकता में सतयुग बनाना चाहते हैं तो सत्य की वाणी को, संतों की वाणी को, शास्त्रों की वाणी का आदर करना शुरू कर दो, आपके घर में सतयुग शुभारंभ हो जाएगा।